सीखने की अगर बात करें तो हम लोग बाहर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई के करने के दौरान हम लोग काम भी किया करते थे, लेकिन काम करने का हमारा एक ही पर्पज़ था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। और कहा जाता है कि चेतन सर हम लोग एक बात बोलते हैं कि ज़िंदगी में जो इंसान जैसा सोचता है उसके साथ से नहीं करेगा। तो जिस तरीके से इस बिज़नेस में आपको आने को मौका मिला, उसी तरीके से मुझे भी आने को मौका मिला। और मैं ये ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि यहाँ आने के बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिले। और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ये एक मौका कहा जा सकता है, ये हमारे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म होंगे या हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे, तब जाके गैलवे हम लोग को मिला। गैलवे हम सभी लोगों के लिए एक वरदान है। जी सर, समझ रहे हैं। जो हम लोगों ने इस गैलवे बिजनेस में आज मिट्टी पे बैठने वाला इंसान आज इस गैलवे बिजनेस की बदौलत करोड़पति अरबपति है। और हम लोग बस साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। जब इस बिजनेस में हम लोग आए थे तो मेरे पिताजी एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, लेकिन आज हमने इस बिजनेस की बदौलत एक नहीं बल्कि हमने दो फोर व्हीलर खरीदा, दो टू व्हीलर खरीदा। आज कुछ नहीं तो मेरे पास 2 बीघा से प्लस ज़मीन है। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से अच्छा घर है, अच्छा फैमिली है, अच्छा सब कुछ। तो गैलवे एक समझिए ना कि हम सब के लिए एक वरदान है। और गैलवे हम लोग के लिए आने वाले समय में जो हम लोग का फ्यूचर है, ये जब हम लोग इस गैलवे से या हम दुनिया से जब जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम लोग अरबों की संपत्ति छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये सर ये चीज़ें हम सब समझ रहे हैं, जैसे हम और आप, कि गैलवे बहुत बड़ा बिजनेस है। गैलवे का भविष्य बहुत उज्जवल है। डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन आज सर हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस में आते हैं और वो जुड़ते हैं तो उनको विश्वास क्यों नहीं होता सर? देखिए, विश्वास ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे शुरुआती में जब नौकरी आई थी तो लोगों ने क्या किया ना कि नौकरी को करना पसंद नहीं किया था। पकड़ के लोगों को बॉर्डर पे लेके जाया जाता था, भाई तुम यहाँ काम करो, तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको तनख्वाह मिलेगा। तो कुछ लोग उसमें उस मौके को पहचाने, समझ रहे हैं, और कुछ लोग उस मतलब नौकरी को छोड़ के चले आए। तो जो आज उस समय नौकरी को छोड़ के चले आए थे, आज वो घर में कुछ नहीं कर रहे। तो अभी हमारा जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, ये अभी शुरुआती दौर है। लोगों को बताना पड़ रहा। आज नौकरी के बारे में किसी को कहना पड़ता आप नौकरी करिए? नहीं, ऑटोमेटिक साम दाम दंड भेद लेके तैयार है। यानी मनी, पैसा, सोर्स, कोर्स, ये सब लेके तैयार है ताकि मुझे 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी मिल जाए। तो उसका शुरुआती दौर से कंपटीशन दौर आया। उसी तरीके से अभी डायरेक्ट मार्केटिंग एक शुरुआती दौर, आज लोगों को बताना पड़ रहा। लेकिन आने वाले समय में अभी आप सुने होंगे कि मतलब कि सरकार ने भी लागू कर दिया है कि मतलब MBA में मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग कोर्स करवाया जाए। जी। और आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होगा कि लोग कोर्स करके आएगा, तब जा करके डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस करेगा। जी, समझ रहे हैं। तो जब 5 साल बाद हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में जब 4 गो, 5 गो, 6 गो GD होगा, उसके पास लग्जरी लाइफ होगी, गाड़ियाँ होगी, बंगला होगा, तो क्या लगता है सर, बताना पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा सर। हम सब जैसे काम कर रहे हैं सर। जी। अब आप ही को देखिए सर, आपने कम समय में, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको सर, बाहर की दुनिया में आप किसी मेडिकल लाइन पे दुकान पे आप बैठते थे और 8,000 की नौकरी करते थे और उससे घर का गुजारा आपका चलता नहीं था। लेकिन यहाँ आप अपने अपलाइन के माध्यम से आए और शायद आज आप और आपका अपलाइन दोनों लोग मिल के आप सब बिजनेस कर रहे हैं। जी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप इस गैलवे बिजनेस की वजह से आप अच्छा मकान भी बनाए हैं। जी सर। अच्छा लाइफ भी जी रहे हैं। जी सर। साथ में आप अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं। जी सर। और सबसे बड़ा अचीवमेंट सर जो हमारा होता है, पर्सनल जो होता है, हमारी पर्सनालिटी को, स्कूल को डेवलप करना। यानी कि जो आपका बाहर की दुनिया में आप पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है और ये जो बात करने का सर आपका तरीका है, ये जो ड्रेसिंग सेंस आपका पहनने का है, जो मेंटेन करके हेयर स्टाइल, और जो आपका दिख रहा है, शायद वो बाहर इंडस्ट्री में नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं। अगर ये संभव हो पाया तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गैलवे इंडस्ट्री में, तो यही चीजें मैं आपसे एक और प्रश्न छोटा सा करना चाहूँगा सर, कि
कुछ हमारे जो डाउनलाइन भाई हैं जो हमारे नए नए बिजनेस से जुड़ रहे हैं, जी जी जी। तो इस बिजनेस में कुछ यात्रा को क्या करते हैं, सफर करते हैं, यानी कि वो सीढ़ी से पीढ़ी बनते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है सर तो बहुत परेशान होने लगते हैं और बिजनेस को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं सर। तो उनको थोड़ा सा सर आप क्या आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं आया कि आपने काम करना शुरू किया और आपको रिजेक्शन नहीं आया सर? तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक कहावत है भोजपुरी में कि सब कुत्ता अगर कैसे चलेगा थड़िया में कौन चाटेगा। जी ये भोजपुरी में एक कहावत है। देखिए, दुनिया का हर काम हर इंसान नहीं करता, ये बात तो आप जानते हैं। चाहे नौकरी हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे विदेश जाना हो गया, चाहे कोई भी काम हो गया, दुनिया का हर काम हर आदमी नहीं करता। दूसरा चीज, ये इंडस्ट्री जो है ये गरीबों के लिए, जी सर, ये गरीबों के लिए है। और इस बिजनेस को वही करता है जिसके पास बहुत बड़ा सपना होता है, जिसकी घर में परेशानियां होती हैं और जो इस बिजनेस से बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है, यानी एक लाइफ स्टाइल बनाना चाहता है, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अलग रुतबा बनाना चाहता है, वो इस बिजनेस को करता है। और रहेगी सर परेशानी की, तो परेशानी एक चुनौती है जो खाली परेशान करने के लिए इंसान के पास है, तो उसको टच करती है। जैसे हम एक मार्केट में जाते हैं ना, तो सर हम लोग मटका खरीदते हैं 40 रुपये 50 रुपये का, तो उस मटके को ना हम लोग ठोकते हैं, पानी डालते हैं, आप चू तो नहीं जाओ पानी। उसी तरीके से ना भगवान भी हमको ना, सोचिए कि मैं आपको पहले बताया कि मैं गरीब कर रहने वाला हूँ और आज मेरे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ है। तो भगवान ने मुझे भी टच किया, मुझे भी चेक किया, क्या अखिलेश करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने लायक है, क्या वो गैलवे में 50,000 कमाने लायक है? मुझे भी टच किया। लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ जब जब भगवान ने मेरे से टच किया, तब तक हमने अपने आप को क्या किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने वहां पर अपने आप से चुनौती स्वीकार किया कि भगवान तू मुझे कितना दुख देगा। मैं भी अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि जब तक कामयाबी मेरे पास नहीं आएगी मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला हूं। और रह गई लोगों की भागने की, तो हर काम को हर इंसान छोड़ता है, समझ रहे हैं सर? तो सबसे बड़ी चीज है कि एक इंसान को अपने अंदर से एक आग पैदा होना चाहिए कि मुझे अपनी गरीबी को उखाड़ के फेंकना। कुछ लोग होता, देखिए हर काम को हर आदमी नहीं करता, समझ रहे हैं? जैसे कुछ लोग होता है, बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक टाइम पास करने वाले, एक खाना खाने वाले और एक कामयाब होने वाले। टाइम पास कौन करता है? जिसके पास कुछ अच्छा प्रॉपर्टी होता है, उसके पिताजी काम करते हैं, सोचता है कि चलो भाई 2-4-10 दिन रह करके चला जाए। एक होता है चलो भाई पैसा लगा लिए, खाना खा लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। और एक होता है कामयाब। तो कामयाब वही होता है जिसके पास सपने होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो अपने माँ बाप को गरीबी को देख रहा है, जो सोच रहा है कि आने वाले समय मेरे पास गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, वही इस बिजनेस में सर कामयाब। जी सर, राइट सर, आप बहुत अच्छी बातें बताएं सर कि इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे लोग। और जैसा कि आपने अपने स्टोरी के माध्यम से बताया, हम भी आए, लेकिन हमने भी परेशानी और समस्याएं को देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा हमने इस बिजनेस में अपना मोटिवेशन बनाया अपनी घर की परिस्थिति को लेकर, यानी कि अपने माता पिता और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, साथ में अपने आप को कुछ ऐसा कर जाना है कि सबको बेहतर लाइफ दे सके गैलवे से। तो सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी सर बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और गैलवे हम लोग के लिए एक वरदान है, मैं फिर से यही बात कहना चाह रहा हूँ। और हम लोग गैलवे को दूर तक लेके जाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जी जी। और हम लोग को गैलवे को बढ़ाने के लिए अपनी जान तक भी गिरवी रखना पड़ेगा। जी, उसके लिए कम नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? कुछ लोगों ने मुझे, अभी दूसरी कंपनी चल रही थी, तो लोगों ने बोला गैलवे में